हाय। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन मैंने जो बुखार देखा है अपनी करियर में, मेडिकल प्रोफेशन स्पेशली पैथोलॉजी लैब में जो सबसे ज्यादा डायग्नोसिस जिसकी बनती है, जो पॉजिटिव आ ही जाता है, वो है टाइफॉइड फीवर। तो क्या है टाइफॉइड फीवर, क्या है इसके बचने के उपाय, क्या है सावधानियां और किस तरीके के लक्षण आते हैं कि हमें लगे कि ओके टाइफॉइड का टेस्ट करवा लेना चाहिए या ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। व्हाट इज टाइफॉइड फीवर? टाइफॉइड फीवर एक ऐसे बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम होता है एस टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। अब उसकी वजह से टाइफॉइड फीवर में क्या होता है, इंटेस्टीन्स में गंदा पानी या गंदा खाना पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टीन्स में पहुंच जाता है और वहां जाके इन्फेक्शन के सारे सिम्टम्स वो देता है। चाहे वो भूख ना लगना हो, शुरुआत भूख ना लगने से हो सकती है, उल्टियों से हो सकती है, डायरिया से हो सकती है, पेट में दर्द से हो सकती है, बहुत ज्यादा खांसी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है और फीवर, हाई ग्रेड फीवर रह सकता है। और बड़ी अजीब सी पेक्यूलियर बात है कि लेट नाइट फीवर, लाइक इवनिंग राइज ऑफ फीवर। ज्यादातर पेशेंट्स बोलते हैं कि 3 बजे के बाद बुखार हो रहा है। तो अगर 3 बजे के बाद बुखार हो रहा है या शाम को ही चढ़ रहा है बुखार, देन यू शुड गो फॉर टाइफॉइड टेस्ट। एंड उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्या क्या टेस्ट अवेलेबल हैं लैब्स में एंड हु गेट्स इफेक्टेड, कौन सबसे ज्यादा इससे ग्रसित है। सबसे ज्यादा मैं कहूंगी बच्चे और टीनेजर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बाहर खाते हैं वो या तो बच्चे खाते हैं या फिर टीनेजर्स खाते हैं। किस तरीके से हो रहा है, हमारे इंडिया के सैनिटेशन प्रोग्राम्स तो आप देख रहे हैं। तो इंडिया में एटलीस्ट हम अब हमारे जो एरियाज हैं वहां पे गोलगप्पे, चाउमीन और मोमोज, दीज आर वेरी कॉमन एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल हैव सीन हाउ दे आर मेड। आधी चीजें तो हाथों से भी नहीं बनती, पैरों से ही बन रही हैं। एंड जिस तरीके के पानी लिया जाता है वो सब, सो पानी में गंदी चीज, किसी भी तरीके से ह्यूमन फीसिस का पहुंचना, किसी भी तरीके से ह्यूमन की यूरिन का पहुंचना, उसकी वजह से, और वो ही खाना फिर आप खा लें या वो ही पानी आप पी लें, तो टाइफाइड हो सकता है। अब लॉन्ग टर्म कैरियर कौन बनता है? ऐसा नहीं है कि टाइफाइड ठीक हो गया तो यू कैन नॉट गिव इट टू एनीबडी। हाँ, ये फ्लू की तरह नहीं है कि जुकाम था तो दूसरे को लग गया या किसी को टच किया तो टाइफाइड हो गया। इस तरीके से टाइफाइड नहीं फैलता है। बट अगर टाइफाइड के अभी भी बैक्टीरिया अंदर हैं तो वो स्टूल्स में, फीसिस में पास होते रहते हैं। स्टूल्स फीसिस मतलब पॉटी, तो फीसिस में वो पास होते रहते हैं। एंड वो अगर स्टूल्स जाके किसी पानी की पाइपलाइन को या किसी खाने की चेन को कंटामिनेट कर रहा है, वो वाला जो सर्कल है, तो डेफिनेटली टाइफाइड फैलता है और इसी तरीके से ही फैलता है। बिकॉज यहाँ पे जो फूड, जो पाइपलाइंस है, वाटर पाइपलाइंस है, वो कंटामिनेटेड हो सकती हैं, या फिर जो फूड चेन है वो बीच में ब्रेक हो रहा है। सो देयर आर वेज वेयर लाइक हाउ टाइफाइड इज स्प्रेडिंग हियर एंड देयर। अब इसका क्या तरीका है कि अ, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है और अब प्रिकॉशंस क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में दो तीन तरीके की बातें। टाइफाइड एक ऐसा फीवर है जो पैरा टाइफाइड और साल्मोनेलेसिस, ये तीनों चीजें हो सकती है। जो टाइफाइड है वो बहुत सिवियर है, पैरा टाइफाइड थोड़ा कम सिवियर है, क्योंकि वो जो जिन स्ट्रेन से हो रहा है साल्मोनेला टाइफी के, वो थोड़े से कम वायलेंट होते हैं। और साल्मोनेलासिस मतलब फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय द सेम बैक्टीरिया, बट उसमें अंदर जाके इंटेस्टीन्स में जाके ना अल्सर्स बन रहे हैं ना इंटेस्टीन इफेक्ट हो रही है, फूड पॉइजनिंग हुई, जिसको हम कॉमन फूड पॉइजनिंग कह देते हैं, और वो खत्म हो जाता है। अब इसका डायग्नोसिस, डायग्नोसिस ज्यादातर टाइफॉइड आईजीजी आईजीएम करके आता है, और जो सबसे ज्यादा कॉमन टेस्ट लिखा जाता है डॉक्टर्स द्वारा वो है टाइफी डॉट। ये टेस्ट की फोटो मैंने इसीलिए लगाई है सो दैट यू कैन सी कि एक ये वाला जो टेस्ट है, दिस इज नेगेटिव, देयर इज ओनली वन लाइन एंड देयर दीज आर टू लाइंस। अब इसमें जी भी पॉजिटिव दिख रहा है और एम भी पॉजिटिव दिख रहा है। इसका मतलब ये था कि एक तो 15 दिन से ऊपर हो गया है बुखार को, और अभी भी इन्फेक्शन है, अभी भी इनको टाइफाइड है। तो खुद के लिए तो अभी खतरा बना ही हुआ है, पर इनके स्टूल्स और फीसिस में भी टाइफाइड के बैक्टीरिया पास हो रहे हैं, तो आसपास की कम्युनिटी को भी टाइफाइड अभी हो सकता है।
if there is a contamination in food pipeline or water pipeline. बट छूने से या बात करने से टाइफाइड नहीं फैलता है, तो इट इज नॉट कम्युनिकेबल लाइक इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कोविड, HIV, हेपेटाइटिस बी, नॉट लाइक दैट। अब ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स हैं, पर हमारी कंट्री में एंटीबायोटिक्स का इतना ज्यादा मिसयूज है दैट मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स वी आर टेकिंग, वी आर रेजिस्टेंट टू इट। तो जो स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, ओफ्लॉक्सिसिन, सेफिक्सिन, जिसको हम जिफी के नाम से भी जानते हैं, यही सब है जिसका रेजीम अगर बहुत अच्छे से दिया जाए तो टाइफाइड बहुत आराम से चला जाता है। बट बिकॉज हम 2 गोली लेके कोर्स पूरा नहीं कर रहे, फिर तीसरी गोली ले ली, फिर 3-4 ले ली और 5वीं नहीं ली, सो ऑल दैट एंड दैट लीड्स टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और फिर हमें इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर तक आना पड़ता है। सो ट्रीटमेंट इज इजी बट इंडिया में काम नहीं करता है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एंटीबायोटिक। बट स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है वो यही है, ओफ्लॉक्सिसिन वाला जो ग्रुप है ड्रग का, और सेफिक्सिन वाला जो ग्रुप है ड्रग। प्रिकॉशंस के तौर पे हम ये कर सकते हैं कि लास्ट बिल्कुल कि फूड हैंडलर्स की सैनिटाइजेशन देख लें, जहां खाना खा रहे हैं वहां की स्थिति देख लें सफाई की, जहां बाहर अवॉइड करें खाना, स्पेशली रेनी सीजन में तो बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि हर तरीके से किचकिच और गंदा हो ही रहा होता है। एंड अभी अगर जो बुखार होता है उसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के साथ बहुत सारी कंफ्यूजन भी हो जाती है। सो we should avoid anything which is food and water and it's outside. ज्यादातर होम कुक फूड, और अगर घर का ही खाना खा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। पर हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम सिर्फ घर का ही खाना खाते हैं तब भी हमें टाइफाइड कैसे हो गया। उसकी वजह या तो आपका दूध जिसमें पानी मिल रहा है गंदा, या फिर जो आपका RO है वो कंटेमिनेटेड है। मतलब आप उन दोनों को चेक कर रहे हैं। अगर घर का खाना खाने के बाद भी ये सब हो गया तो RO कैन बी द कल्प्रिट, एंड योर मिल्क इफ इट इज कमिंग दैट अनपैक्ड मिल्क जो हम लोग आसपास के ग्वालों से और गौशाला से लेते हैं, वहां से भी टाइफाइड आ सकता है थ्रू वाटर इन दैट मिल्क। So these are the simple precautions you have to take, and this is about typhoid. Thank you.